राशन की दुकानें, बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की टाइमिंग रखी गई है। 2 घंटे अब जो राशन दुकानें हैं उनकी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। फल, सब्जी, डेयरी की दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी। तो 2 घंटे राशन की दुकानों की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। अब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेगी। पहले बताया जा रहा था कि 2 घंटे पहले ही बंद कर दी जा रही थी और वहीं फल, सब्जी, डेयरी की दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुलेगी। और उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगा है और मैदानी जिलों में थोड़े सुधरते हालातों को देखते हुए सरकार ने 25 मई से आगे की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। नैनीताल को छोड़कर 3 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हालात थोड़ा सुधरते हुए दिख रहे हैं। इन 3 जिलों में कोरोना से संक्रमण भी कम हुआ है और 12 से 18 मई तक पॉजिटिविटी रेट 17% से कम रहा। इसी बात को सरकार बड़ी राहत मान रही है और हालात सुधरे तो 25 मई के बाद पाबंदियों से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे 14 तारीख से लगातार ये रिटर्निंग स्टेज पे धीरे धीरे आंकड़े कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 14 दिन में ही इस चेन टूटने का अभी तक का जो वो चीज़ सामने आई है। तो मुझे लगता है कि 25 तारीख को जब होगा तो आप देखेंगे काफ़ी अंतर आप इसमें पाएंगे। काफ़ी मैं समझता हूँ ग्राफ नीचे आएगा। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आशा के अनुकूल परिणाम आए तो निसंदेह सरकार को ढिलाई देने पर विचार करेगी। खबर है कि सरकार 25 मई के बाद 10 जून तक के नए प्लान पर विचार कर रही है, जिसमें बाजारों के रोज खुलने की टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है। एक दिन के गैप में बाजार खोले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए शाम में बाजार बंद रखने पर ही विचार चल रहा है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक जिले से दूसरे जिले में जाने के नियम में बदलाव का प्लान है। हालांकि जानकार मानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अभी आ गया है। इन सब के बावजूद प्रदेश में अभी भी कोरोना को लेकर के कई चुनौतियां हैं। मई के महीने में 19 दिनों में से 16 दिनों में 100 से ज़्यादा मृत्यु जो हैं वो प्रतिदिन रिपोर्ट की गई हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार से यही आग्रह रहेगा कि कर्फ्यू में उतनी ही छूट दी जाए जितनी आवश्यकता है, ताकि उत्तराखंड और उत्तराखंड वासी इस कोरोना की लड़ाई को और बेहतर तरीके के साथ में आने वाले दिनों में लड़ सकें। कोविड की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अभी पूरी तरह से कर्फ्यू को हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि बीते साल भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और सब कुछ खुल चुका था, जिससे कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को पनपने का मौका मिला। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के केसों में काफी कमी आई है। कल राज्य में कोरोना के 3,658 नए केस आए हैं, जबकि 80 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में 8,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों को भी लौटे हैं। वहीं राज्य में 68,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी हैं। गुरुवार को देहरादून में 566, हरिद्वार में 548, नैनीताल में 414, उधम सिंह नगर में 503 नए मामले सामने आए।